बताओ महाराज, माता पिता के इतने प्रभाव को, इतने प्रेम को, इतने स्नेह को, अरे रक्त और दूध से सींचकर, अपने खूनों से सींचकर माता पिता तुम्हें इस पृथ्वी पर लाए हैं। अरे सफलता सफलता क्या होता है, फेल हो गए, पास हो गए। अरे विश्वामित्र जी महाराज, उनसे गड़बड़ी हो जाती मेनका के साथ, तब भी सीना ऐसे करके खड़े हैं कि विश्वामित्र नाम उसी का है जो एक बार भूल करता है दोबारा वो भूल नहीं करता। राम जी इसी पर रीझ जाते हैं, कहा हमको तो ऐसा ही गुरु चाहिए, हम विश्वामित्र को गुरु बनाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम ने गुरु बना लिया विश्वामित्र को। क्या उनसे भूल नहीं हुई? मेनका आई थी उनके पास, डेविएट कर दिया मेनका ने। शास्त्रों में लिखा है, पढ़ो, समझो, जानो। इसलिए ये आत्महत्या करने वाले और ये तथाकथित भगोड़े लोग, भाग जाने वाले लोग कि हमसे नहीं होगा, हम आपके लायक नहीं निकले। कब लायक थे? लायक कब थे? डटे रहो, डटे रहो, विश्वास रखो कि अगर भगवान की शरण में हैं और समर्थ सदगुरु की शरण में हैं तो हम हो सकते हैं क्या? अपात्र, पर हमारे गुरु और हमारे कन्हैया में इतनी शक्ति है कि उनका नाम ही है, ठाकुर जी का क्या नाम है बोलो? करतुम अकर्तुम, बोलो संस्कृत वालों। सीताराम, राधे श्याम भैया। करने योग्य कर्म को भी कर सकते हैं, न करने योग्य को कर्म को भी कर सकते हैं, वही परमात्मा है। तुम अपात्र हो सकते हो, पर हमारे ठाकुर और गुरुदेव की इच्छा हो गई तो एक कई मिनट में पात्र बना देंगे। चिंता क्यों? डटे तो रहो, डटो, हटो मत, फटो मत बादलों की तरह, भागो मत। भगोड़ों को कुछ नहीं मिलता, तो ये अंतिम चाल है भगोड़ों का। इतनी लंबी लंबी चिट्ठी लिख के चले जाते हैं पांडे जी, क्या बताएं। 10-10, 15-15 साल इनको दिया, वृत्तियों को ऐसे करो, ये करो, ये करो, और ये ऐसे धीरे से एक चिट्ठी लिख के ऐसे करके और करके। ये माँ बाप को जो नहीं समझते वो गुरु को क्या समझे? जिस मैया ने जन्म दिया जब उसको नहीं समझते, जिस पिता ने सब कुछ दिया जब उसको नहीं समझते, तो गुरु को क्या समझेंगे? और फिर जो गुरु को न समझे वो गोविंदव को क्या समझेगा? वो किसी को समझने योग्य नहीं है। सिद्धांत जुड़े हुए हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन ही भागवत में होगा। ये केवल मीठी 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 तो कथा है ही। कृष्ण अधरम मधुरम 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 चरितम हसितम बलितम करते, सब उनका मधुर ही है महाराज। क्या मधुर नहीं है? ठाकुर ही मधुर है, सब मधुर हैं। पर ये मधुरता काम आनी चाहिए हमारे ना, कि इतने मधुर खा लें कि डायबिटीज हो जाए। मधुर खाने का भी एक नियम है, ठाकुर को भी खाने का एक नियम है, ठाकुर को अपने भीतर लाने का भी एक नियम है। ज्यादा ऐसे वैसे खा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा महाराज, हिरण्यकश्यपु जैसा मामला बन जाएगा। फिर ब्रह्मा की पूजा करते करते मर जाओगे, समाप्त हो जाओगे। विधि चाहिए, और विधि देने वाले गुरु ही हैं जीवन में। गुरु, गुरु यानी सदगुरु। सदगुरु का अर्थ है जो कृष्ण से जोड़ दे उसको सदगुरु कहते हैं। ये भी चलता आजकल सोशल मीडिया पर, सदगुरु किसको कहते हैं? अबे अनपढ़ है, इतना भी समझ नहीं आता। सद, सत्य, जो सत्य से तुम्हें जोड़ दे, मार्ग प्रशस्त कर दे, सत्य के मार्ग में आने वाले अंधकार को हटाकर प्रकाशित कर दे तुम्हारे सत्य को तुम्हारे साथ, वही सदगुरु हैं। और क्या? और गुरु कौन है? गुरु तो वो भी हैं भैया जो तुमको ठेके का पता बता दे। बुरा मत मानो, गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश। तुम खड़े हो चौराहे पर, अरे भैया हैं, वो भी गुरु जी, बताई दियो रास्ता, भेज दियो। गुरु का अर्थ ही है जो आप नहीं जानते वहां तक भेज दिया। पर इसीलिए सदगुरु ही चाहिए, कृष्ण से जुड़ा हुआ, कृष्ण जिनके प्राण हो, कृष्ण ही जिनके आधार हो, रचे बचे जो कृष्ण में ही हो, उससे मंगल हो जाएगा तुम्हारा। ये 3-5 से नहीं होना है। शादी नहीं हो रही है, प्रेमिका भाग गई है, बेटा रूठ गया है, धन संपत्ति नहीं मिलती है, 1 मंजिल मकान बना है, 32 मंजिल बनवा देंगे। संपर्क करें 943895 फलाने जी।
कमाल है भैया। हम बुराई नहीं कर रहे, विद्या होती होगी, पर क्या यार ऐसी विद्या का क्या मतलब समझ नहीं आता। विद्या बेचने के लिए तो बनी नहीं है, विद्या के लिए का विद्या तो या तो माँ है सरस्वती के रूप में, और अगर बहुत विद्वान है तो पुत्री के रूप में स्वीकार करिए। न माँ को बेचा जा सकता है, न पुत्री को बेचा जा सकता है। विद्या बेचने को काहे इतना परेशान हो भैया, किस लिए परेशान हो? दे दो ना, दे दो। विद्या बांटो। विद्या ददाति विनयम, विनया विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। हाँ, बदहुद का कथा ज्यादा नहीं करना चाहिए। हो गया। मैं ठाकुर जी कई मुष्टिका में ऐसे लोगों को ठीक ठाक करते रहते हैं। दिग्विजयनी मुष्टिका से जब प्रहार करते हैं ठाकुर जी, तो कठोर कंस की छाती विदीर्ण हो जाती है। और ठाकुर जी की मुष्टिका जितने मुलायम हैं उतने कठोर भी हैं ठाकुर जी। अब कछु बचे तो मूसल, दाऊ जी वारो, मुष्टिका से कम न बने तो फिर मूसर दे देंगे वहीं पर दाऊ जी, गोविंदाय नमो नमः है जाए वो महाराज। तो बहुत ज़्यादा वध इत्यादि में नहीं फंसना चाहिए। हम प्रेम के पथिक हैं और हम चाहते हैं कि कैसे भी ठाकुर जी से प्रेम हो जाए हम लोगों का। है तो और बढ़ जाए, कम है तो और ज़्यादा हो जाए, संसार में है तो संसार बनाने वाले से हो जाए। बस यही कथा का मूल, किसी भी कथा का, और भागवत तो श्रेष्ठ है, मूल यही है। एन केन प्रकारेण ठाकुर के चरणों में प्रीति हो जाए। महाराज जी प्रीति होवे थे कहा होएगो, मतलब प्रीति होवे थे आपके जीवन को जितने भी दुख हैं, ताप हैं, प्रहलाद की तरह रहेंगे तो, पर समझ में नहीं आएगा महाराज। आग में बिठा देगा तब भी लगेगा कि दोनों तरफ एसी लगा हुआ है। वो आग जो लगाएगा ना वो जल जाएगी होलिका, पर आप आनंद से निकल जाओगे ठाकुर जी का नाम लेते हुए। होगा यही, ठाकुर जी के प्रति प्रेम होने से यही होगा। मतलब हमको तो हमारा दुख है, आप ठाकुर ठाकुर रट रहे हो। ठाकुर जी के अभाव के कारण ही दुख है। ठाकुर जी के प्रेम के संबंध को तोड़कर, स्नेह के संबंध को तोड़कर गऊ के आहार को कुकुर को खिला रहे हो। अब कहा बोलूं, गऊ के आहार, गऊ का आहार गऊ का आहार है, तो गऊ आहार गोपाल से जो प्रेम होना चाहिए वह प्रेम जगत की ओर लगा रहे हैं, और जगत के लोगों से वफा की उम्मीद नहीं रखनी। वफा की उम्मीद मत रखो। ठाकुर जी अगर हैं तो सबको वफादार बना सकते, क्योंकि सबके हृदय में वही विराजित हैं। गीता के अनुसार वो कहते हैं प्रेरणा मैं ही बनता हूं, तो फिर प्रेरणा बन जाएंगे। गोस्वामी जी कहते ही हैं करल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ठाकुर जी अगर अनुकूल हैं, अब ठाकुर जी अनुकूल हैं ये कहना भी ठाकुर जी को गलत बोलना है। ठाकुर जी तो सदा अनुकूल हैं, हम पीठ दिए हुए, हम प्रतिकूल हैं। इसलिए ये कहना कि ठाकुर जी अनुकूल हैं, कहो ये कि हम जिस दिन ठाकुर जी के अनुकूल हो जाएंगे, राम जी कहते हैं जीव जिस दिन मेरे सन्मुख आ जाएगा उसके करोड़ों अपराध का विनाश करके, क्षमा करके उसको मैं दिव्य आनंद का जीवन प्रदान कर दूंगा। तो सन्मुख हमें होना है। ठाकुर जी तो हैं ही, हम सन्मुख हो जाएं उनके। और ये श्रीमद् भागवत की कथा, राम की कथा, हनुमान चालीसा, ये जितनी भी कथाएं हैं, सत्संग हैं, संत हैं, गुरु हैं, ये सब केवल और केवल श्री कृष्ण के अनुकूल हो जाओ आप। भात तो बड़े अनुकूल बना रहे हो खवावे के ताई, पको की नाई पको सिद्ध भयो की नाई, पूरी बहुत छन रहो है, कचौड़ी बहुत बन रहो है, रबड़ी बहुत बन रहो है, पर आप कब अनुकूल बनोगे ठाकुर जी के लिए? खुद कब सिद्ध होगे? खुद कब मिठास आएगी अपनी रबड़ी की?
ये रबड़ी कब चढ़ेगा ठाकुर जी के ऊपर। ये प्रमुख इस कथा का उद्देश्य है। प्रत्येक हो रही कथा का उद्देश्य इतना है कि जीव ठाकुर जी के भोग के अनुकूल बन जाए। अभी हम भोग के अनुकूल नहीं हैं उनके, अभी हम दुर्भोग भोग रहे हैं, क्योंकि हम संसार भोगने में लगे हुए हैं।